नमस्कार। कल ही हमने एनसीडीसी पे एक वीडियो डाला था और वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की थी कि एनसीडीसी क्या है, इसका जो कवरेज एरिया है, इसका जो वर्किंग एरिया है और ये किस तरह से फार्मर्स को असिस्टेंस देती है। बार बार मैं फार्मर शब्द इसलिए दोहराता हूँ कि हर एक किसान के मन में एंटरप्रेन्योर बनने या एंटरप्रेन्योर जैसी भावना रहती है, बट वो अपने को किस लेवल तक और कितने लेवल तक आगे ले जाता है, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। हर एक किसान जब अपने प्रोडक्ट को तोड़ता है तो उसे ये पता होता है किस सीजन में, किस दिन, किस स्पेसिफिक दिन उसका भाव बढ़ता है, किस स्पेसिफिक दिन उसका भाव कम होता है। जैसे अगर आप मान के चले कि किसी ने बैगन और गोभी जैसी चीज़ों की खेती की है, तो उसे ये पता होता है कि 1 जनवरी के दिन या फिर मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल के दिन उसका भाव थोड़ा सा ऊपर तो जरूर आएगा। जब शादियों का सीजन आता है तो उसका भाव जरूर ऊपर आता है। ये करीब करीब सारे किसानों को पता होता है, बट उस बीच कभी कभी ओवर सप्लाई के हालात बन जाते हैं, कभी कभी लॉजिस्टिक में ट्रबल आ जाता है, कभी कभी वेदर हिंड्रेंस बहुत अजीब हो जाता है। तो हर एक किसान के मन में एंटरप्रेन्योर बनने की भावना होती है। इसलिए मैं जब भी कुछ ऐसे वीडियोस को करता हूँ तो पहले वो किसान वर्ड ही यूज़ करता हूँ। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो आगे के लिंकेज, मतलब उत्पादक करने के बाद आगे के लिंकेज करने के लिए स्टार्टअप या अदर इंटरप्राइजेज के थ्रू या प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। तो ये एक सटीक माहौल बनने के लिए, एक सटीक सिस्टम बनने के लिए, जो बोलते हैं वैल्यू चेन या फिर एक इकोसिस्टम, उसके लिए सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो जैसे ही उस वीडियो को मैंने बनाया, अब ये आने वाले अगले दिन में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने यह तय किया है कि वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स होते हैं और पूरे भारत के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो रूरल बैंक्स हैं, उन सबको इंटरलिंक करने का एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको एनसीडीसी के देखरेख में ही किया जा रहा है। तो एनसीडीसी का रोल, जो पुराने कोऑपरेटिव्स हैं पड़े हुए, आज के डेट में भारत में 50,000 पैक्स हैं, जिसमें से कुछ को कहा गया था कि आप कॉमन सर्विस सेंटर डालिए, उसमें सिर्फ अभी 30,000 फंक्शनल हुए हैं। कई लाख कोऑपरेटिव हैं जो जिसमें बहुत सारे अभी भी डिफंक्ट पोजीशन में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक सिस्टम में लाने पे काम शुरू हुआ है। इस बीच 2 और ऐसे कोऑपरेटिव्स का जिक्र होना चाहिए या फेडरेशन का जिक्र होना चाहिए जो लोगों को काफ़ी भ्रम की स्थिति में रखता है। तो पहला जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो है एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये न्यू दिल्ली में है और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। एनसीसीएफ 148 मेंबर्स के थ्रू चलता है, जिसमें से 3 नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनसीयूआई, एनसीडीसी और नाफेड। नाफेड भी एक तरीके का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये इसलिए लोगों को भ्रम देता है कि मेजरली जो इसके फंक्शंस हैं वो सरकार के थ्रू ही ड्रिवन होते हैं। तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब कोई भी कंपनी या कोई भी कोऑपरेटिव बनती है तो उसका एक कैपिटल का निर्धारण होता है। उस कैपिटल में जब जो स्टेक होल्डर है उस कैपिटल को लगा देते हैं तो पेडअप कैपिटल का निर्माण होता है। इनके पेडअप कैपिटल मेजरली जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से आए। तो जो नॉमिनीज हैं या फिर जो उनका निर्धारण है वो सरकार की तरफ से नेचुरली होता है। अब इनका काम क्या होता है? इनका एक तो काम बहुत क्लियर है कि कोऑपरेटिव्स हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब इनमें तरह तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। उनके जो मटेरियल हैं जो किसानों से प्रोक्योर कर रहे हैं, जो सिस्टम से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग लिंकेज देना। दूसरा, जब कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत ऊंचे लेवल पे हो जाता है तो गवर्नमेंट तय करती है कि वो खुले बाजार में गेहूं को डालेगी, चने का दाल डालेगी। तो उस दौरान इन सोसाइटीज़ का हेल्प गवर्नमेंट लेती है, पैकेट्स बना के रिटेलर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, ऑक्शन करके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मार्केट में सप्लाई को बढ़ाया जाता है। और जो इनपुट्स हैं, इनपुट को भी इनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है एनसीसीएफ, नाफेड।
कुछ और सोसाइटियां हैं जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। कोई में स्पेसिफिक हम इस तरह से वीडियो डिज़ाइन करेंगे जो मतलब वो बोर्ड में क्यों हैं। बहुत बार लोगों को प्रश्न होता है कि भाई ये चेयरमैन हैं क्यों हैं, उनकी क्या योग्यता है, क्या पैटर्न है, क्या उसमें नॉमिनेशन करने का क्राइटेरिया है, क्या एक कोऑपरेटिव या क्या एक समान नागरिक भी जाकर उस पद पे बैठ सकता है। इसको हम आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। इधर मैं कोऑपरेटिव सेक्टर को इसलिए पकड़ा हूँ क्योंकि लगातार सरकार का रुझान और पूरा का पूरा जो माहौल है, जो भारत के माहौल को देखिए, अगर फार्मर्स को अच्छा सब कुछ अपने प्रोडक्ट का रिटर्न पाना है और अपने चीज़ों को फैलाना है तो कोऑपरेटिव एक बड़ा माध्यम है और अमूल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।